आज उलमा बयान करता है खत्म नबूवत पर, लोग कहते हैं ये मौलवी साहब पता नहीं ये मसला कहां से लेकर आ जाते हैं। खुदा की कसम, अगर मैं सहाबा की तारीख को देखूं, अगर मैं सहाबा की जिंदगी को देखूं, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, अंबिया के बाद अगर दुनिया में कोई बड़े मर्तबे वाले लोग थे तो वो सहाबा थे, क्योंकि उन्होंने एक एक लफ्ज पैगंबर की जबान से सीखा था, एक एक तरबियत उन्होंने पैगंबर से सीखी थी। वो सहाबा अपनी जान की फिक्र नहीं करते। अकीदा खत्म नबूवत का वक्त आता है, वो सहाबा अपनी जान जो है ना लुटा कर खत्म नबूवत की हिफाजत करते हैं। तो फिर आज के मौलवी की नहीं, आज के एक कलमा पढ़ने वाले मुसलमान की भी ये जिम्मेदारी है कि दुनिया के सारे कामों से सबसे पहला काम उसके नजदीक अकीदा खत्म नबूवत होना चाहिए, अकीदा खत्म नबूवत होना चाहिए। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, ये कोई जज्बाती बात नहीं, ये कोई जज्बाती नारा नहीं। मेरा और आपका ये अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई आदमी भी नबूवत का दावा करे वो बिल इत्तिफाक दायरा इस्लाम से खारिज है। इसके लिए अल्लाह का कुरान हमें ये तालीम देता है, हमारा ईमान हमें ये तालीम देता है। और कादियानी के बाद उसका बेटा आया मिर्ज़ा मसरूर, वो उसका खलीफा बना, और बाकायदा कादियानी लोग जो है उस मिर्ज़ा मसरूर को रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं। जैसे हम नबी के सहाबा को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो कादियानी को नबी मानते हैं। कादियानी के बेटे और जो खलीफे हैं उनको सहाबियों का दर्जा देते हैं, कादियानी लोग सहाबी का दर्जा देते हैं। और उस मिर्ज़ा मसरूर ने, वो जो मिर्ज़ा था उसने एक कादियानी का बेटा, उसने एक तफसीर लिखी कुरान पाक की तफसीर, जिसका नाम तफसीर सगीर है। और उस तफसीर के अंदर क्या लिखा मैं आपको बात बताऊं मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों। उस तफसीर में ये लिखा कि जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है, मा कान मुहम्मदुन, वहां मोहम्मद से मिर्ज़ा कादियानी मुराद लिया उसने। कुरान पाक की गलत तफसीर जगह जगह लिखकर, और यहां तक लिखा कि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कादियानी आखिरी नबी है। और कुरान ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि मैंने कादियानी को उतारा है और मैं इस कादियानी मिर्ज़ा की हिफाजत करूंगा। कुरान की इतनी गलत तफसीर उसने लिखी, और ये किसी और जगह में नहीं, ये पाकिस्तान में लिखी गई तफसीर सगीर जिसको कहते हैं। फिर इस तफसीर के ऊपर पाबंदी लगी और इसका केस अदालत के अंदर गया, अदालत के अंदर गया, और अदालत में इस बात पर पाबंदी है पाकिस्तान के 1973 के आईन के तहत कि भाई कोई कादियानी किसी किस्म का लिटरेचर और ये चीजें तकसीम नहीं कर सकता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कादियानी, मैं और आप जो मुसलमान हैं नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानते हैं, कादियानी हमें काफिर करार देता है, हमें काफिर मानता है, और वो कहते हैं दुनिया में मुसलमान वही है जो कादियानी को नबी मानते हैं। दुनिया में मुसलमान वही है जो कादियानी को नबी मानते हैं। आज दुनिया में ईसाई भी मौजूद है, पाकिस्तान में भी है, यहूदी भी मौजूद है, वो अपनी तालीम भी देते हैं, वो अपनी किताबें भी छापते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि वो अलग ऐलान कहते हैं। यहूदी कहता है मैं यहूदी हूं, ईसाई कहता है मैं क्रिश्चियन हूं। लेकिन ये वो जलील फिरका है कि जो है तो कादियानी गैर मुस्लिम, लेकिन वो अपने आप को मुसलमान कहता है, और जो नबी को आखिरी नबी मानने वाला मुसलमान है उसको वो काफिर कहता है, उसको वो काफिर कहता है। इसी वजह से पाकिस्तान के आईन ने यह फैसला किया कि कादियानी किसी किस्म की अपनी दीनी सरगर्मी नहीं कर सकते, अपनी मजहबी तालीम नहीं दे सकते, और उसी मजहबी तालीम के तहत यह भी है कि किसी किस्म की अपना लिटरेचर तकसीम नहीं कर सकते। अभी आईन के अंदर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने उनको दोबारा इस बात की इजाज़त दे दी कि आप बाकायदा अपनी तफसीर छाप कर अपनी तालीम वगैरह आगे जारी रख सकते हैं, और दलील ये देते हैं कि दीगर गैर मुस्लिम जो जारी रख सकते हैं ये भी गैर मुस्लिम है, ये जारी रखें, ये गैर मुस्लिम जारी रख सकते हैं, लेकिन पहले ये कादियानी अपने आप को ये मनवाएं कि हम मुसलमान नहीं, हम गैर मुस्लिम हैं, फिर ये अपनी तमाम तालीमें जारी रख सकते हैं। लेकिन ये बात का दावा करते हैं कि हम गैर मुस्लिम नहीं, असल मुसलमान हम हैं, जो नबी को आखिरी नबी मानने वाले मुसलमान कहलाते हैं वो मुसलमान नहीं। बल्कि कादियानी की किताबों में यहां तक लिखा है
कि जो आदमी मिर्जा कादियानी को नबी नहीं मानता वो इंसान तो क्या, वो जंगली सुअरों से भी बदतर है। ये मैं मिंबर पे खड़े होकर इसलिए कह रहा हूं कि आपको पता चले, वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और मुझे और आपको जंगली सुअर से भी बदतर कह रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के आईन ने उनको ये हक नहीं दिया। आज का कोई चीफ जस्टिस अगर ये बात करे तो ये बात गलत है, और फिर ये भी कहते हैं जी उलमा को पता नहीं है, हमने तो सही फैसला दिया है। उलमा को इस बात का पता है, उलमा को इस बात का पता है। तुमने फैसला ये दिया कि हर गैर मुस्लिम को अपनी मजहबी तालीम की इजाजत है, वो गैर मुस्लिम को है जो अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम करता है। ये कादियानी ऐसा फिरका है जो अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम नहीं करता, जो मुझे और आपको गैर मुस्लिम कह रहा है, अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम नहीं करता। इसलिए पाकिस्तानी आईन ने इसको किसी किस्म की तालीम की इजाजत नहीं दी। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, जो आदमी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद इस किस्म की नबूवत का दावा करता है, फिर हमारे कुरान मजीद में इस किस्म की तहरीफात करता है, क्या उसको इजाजत होनी चाहिए कि वो कुरान की गलत तफसीर लिख कर शाया करे? क्या उसको इजाजत होनी चाहिए कि वो अपने इबादत खाने बनाए? क्या वही आइन होना चाहिए जो 1973 में था या नहीं था? उन कादियानियों के खिलाफ वही आइन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसलिए मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि देखें, जब मसला आ जाता है किसी जमात का, पार्टियों का आ जाता है, तो अब हम अपने पार्टी लीडर का कितना दिफा करते हैं। यहां हमें जरूरत है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का दिफा, हम ये ना देखें कि ये जज किस पार्टी का है, हम ये ना देखें कि ये वकला किस पार्टी के हैं, हम ये ना देखें कि ये क्या मसला है, हम सिर्फ ये देखें कि मसला मेरे नबी की इज्जत का है, मेरे नबी की इज्जत का है। जब 1953 की तारीख चली, एक एक दिन में हजारों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी। और एक बात मैं आपको बताऊं, एक दिन वो तारीख चली तो कॉलेज का तालिब इल्म भी आया और कर्फ्यू लगा हुआ था, उसने अपने सीने के बटन खोल कर किताबें हाथ में पकड़ के मैदान में आया। उसने कहा ये स्कूल कॉलेज की किताबें बाद में है, मेरे नबी की खत्म नबूवत पहले है। और वो बात भी मैं आपको बताऊं, एक 80 साला बूढ़ा अपने कंधे के ऊपर 5 साला पोते को उठाकर, कर्फ्यू लगा हुआ था, मैदान में आया और कह दिया कि मैं उस खत्म नबूवत के लिए अपने सीने में भी और अपने पोते के सीने में भी गोली खाने के लिए तैयार हूं। गोलियां लगी, तारीख ने देखा, 80 साला बूढ़े ने भी खत्म नबूवत के लिए कुर्बानी दे दी और 5 साला बच्चे ने भी खत्म नबूवत के लिए कुर्बानी दे दी। ये हमारे अकाबिर ने कुर्बान दी है, ये बात नहीं। कॉलेज के तलबा ने एक एक सफ में हजारों तलबा एक लेन में खड़े होकर मैदान में निकले और मैदान में निकलकर अपना सीना खोल कर खत्म नबूवत के लिए गोलियां खाई। आज हम इतना भी नहीं कर सकते। अपने लीडरों के लिए हम क्या क्या करते हैं, हम खत्म नबूवत के लिए इतना भी नहीं कर सकते। एक बात ज़हन में रख लेनी चाहिए, मैंने शुरू में अर्ज किया, जिस तरह आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नबूवत की इब्तिदा हुई है, आदम से पहले कोई नबी नहीं था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नबूवत की इंतहा हो गई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं है। अगर यहाँ किसी किस्म की तावीलात किसी भी जबान में किसी भी तरीके से करने वाला कोई मुर्तद आएगा तो इंशाअल्लाह नबी का एक एक उम्मती उसका मुकाबला करेगा।